ਹੁਣ AI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ AI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ डिटेक्ट किया जा सकता। साडे नाल PGI तो डॉक्टर मौजूद ने गलबात कर लेने। मैम कैसे ये कैसे काम करे, क्योंकि AI आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। आज डॉक्टर वाले फील्ड में भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कैंसर में कैसे काम करेगी? हाँ जी, हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बढ़ गया। आजकल हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका प्रोज भी है, कॉन्स भी है। इतना ये नहीं बोलती कि सारे टाइम वो ब्लेसिंग है, बट वो ब्लेसिंग तो है, जिसमें वाइजली यूटिलाइज करना है उसको वाइजली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। सो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें हम यही फोकस कर रहे हैं कि जो स्मोकर्स हैं उसको ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, या तंबाकू यूसेज बहुत करते हैं तो उसमें जो तार है, ओकल फोल्ड्स जो बोलते हैं, आपकी जो वॉइस बॉक्स में यहाँ पे होती है, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आने के चांसेस है। सो उसमें अलग तरीके से ग्रोथ्स होती है। जैसे अगर कोई बहुत ऊंचा बोलते हैं, अब्यूज करते हैं वॉइस को, जैसे बच्चे लोग बहुत चिल्लाते हैं स्कूल में, उनमें भी ये हो सकता है कि वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई लोग है कि अननेसेसरली, जैसे हाउसवाइफ्स होते हैं, बच्चे के साथ बहुत चिल्लाते रहते हैं, उनको भी ओकल अब्यूज होती है। सो जो ज्यादा ऊंचा आवाज में बात करते हैं उनको ओकल नॉड्यूल बहुत कॉमन है। ओकल नॉड्यूल मतलब एक बॉयल जैसे कुछ आपकी तारों में आ जाएगा, जैसे हम फेस में आएगा तो एक्ने बोलते हैं, जैसे ऐसे ही आपको बॉयल तारों में आएगा तो वो कॉन्टैक्ट अल्सर्स भी हो सकता है, दूसरी तारों में भी आ सकता है, या सिर्फ एक तार में आपको नॉड्यूल जैसे बन जाएगा। सो उसको क्योर करना बहुत इजी है। हम बोलते हैं कि वॉइस स्ट्रेस ले लो, ज्यादा बोलना नहीं है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, बट समटाइम्स उनकी जो हैबिट्स है, स्मोकिंग, टोबैको यूज, अल्कोहल कंजम्पशन, या आपको केमिकल डस्ट भी है। केमिकल डस्ट मतलब कोई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत कुछ डस्ट को इनहेल करते हैं, उसमें केमिकल भी ऐड होता है। लकड़ की डस्ट तो नॉर्मल लकड़ नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ केमिकल्स भी ऐड होता है। सो उसकी वजह से जब इनहेलेशन डस्ट की वजह से भी ये ग्रोथ सब हो सकती है, हमारे आवाज को खराब कर सकती है। सो जब भी वो तारों के ऊपर आती है, द सिंपल एस्पेक्ट इज अकॉस्टिक जो बोलते हैं, जैसे जो आवाज हमारे तारों से निकल रही है वो नीचे हवा को जो लंग से आ रही है उसको बाइफरकेट करके, लाइक स्ट्रीम ऑफ एयर को, वो तारों की वाइब्रेशन की वजह से वो बाइफरकेट होके ऊपर आती है, हमारे आवाज बनता है। सो अगर वो आवाज की क्वालिटी चेंज हो रहा है, उसकी मतलब ये है कि ग्रोथ तो कुछ है आपकी तारों में, ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। सो वो अकॉस्टिकली अगर हम एनालाइज करते हैं, या स्पेक्ट्रल एनालिसिस बोलते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास। हमारे लैब में 3 हम यूज कर रहे हैं, वाग्मी कंप्यूटराइज स्पीच लैब, और दूसरा एक और एरोडायनेमिक्स लंग असेसमेंट करते हैं। सो उसमें ये पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम आ रही है स्पेक्ट्रली, क्या क्या पैरामीटर्स अफेक्ट हो रही है, वो हम देख सकते हैं। सो अगर वो सेंसिटिव है कि नहीं हम देखने में पता नहीं चलेगा। सो उसके लिए AI की मदद तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें डीप न्यूरल नेटवर्किंग का कुछ मॉडल करते हैं। हमारे पेक से 3 फैकल्टी है, डॉक्टर त्रिलोक, डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर सुदेश, हु आर हेल्पिंग अस आउट। सो वो हमारे लिए ये डेटा सेट को एनालाइज करके बता पाएंगे कि कितना सेंसिटिव पैरामीटर्स इन लोगों में कॉमन रहता है जो नॉर्मल्स में हम नहीं देख रहे हैं। सो वो अगर हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मॉडल कैन बी इजीली डेवलप्ड, एंड वो मॉडल को यूज करके बहुत अर्ली स्टेजेस में हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। इस दे नाल आवाज दे नाल जो आवाज के साथ कह सकते हैं कि कला कैंसर या और भी कोई प्रकार का कोई बीमारी है जो डिटेक्ट की जा सकती है? देखो, उसमें तो हम कैंसर की फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट एज सच जो पैरामीटर्स हमारे पास आएगा उसमें अगर अलग तरीके से नस की कुछ प्रॉब्लम हो गया, वोकल फोल्ड में जो नस सप्लाई कर रही है उसके प्रॉब्लम हो गया, वोकल फोल्ड पैरालिसिस हो गया, उनमें तो अलग तरीके से पैरामीटर्स आएगी हमारे पास। सो उसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो वैसे भी अभी डिफरेंशिएशन के लिए हमारा जो पब्लिकेशन है उसमें फोकस कर रहे हैं, क्या सेंसिटिव पैरामीटर्स है जो डिफरेंशिएट करेगा डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, वो तो आ जाएगा नॉर्मली अकोस्टिकली। बट AI को यूज करके हमें ये सेंसिटिव पैरामीटर मिलेगा कि जो कैंसरस ग्रोथ है उसमें क्या अलग से सेंसिटिव आइडेंटिफिकेशन हमें AI में मिलेगा, वही हम सोच रहे हो मॉडल के माध्यम से। कैंसर का कोई स्टेज का भी होगा, कोई स्टेज कह सकते कि फर्स्ट स्टेज के बारे में या लास्ट स्टेज के बारे में भी पता लगाया जा सकता है? हो सकता